सेलर्स और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। सैफरन सैकड़ों सालों से कश्मीर में होता रहा है और इसमें काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई है, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि हम सैफरन फेस्टिवल का आयोजन कर रहे हैं। और ये एक फेस्टिवल सिर्फ आनंद का उत्सव नहीं है, ये जो 2-4 सालों में, जो पर्टिकुलरली लास्ट 2 सालों में जो डेवलपमेंट हुई है सैफरन के विकास के लिए, सैफरन को एक अच्छी पैकेजिंग, ग्रेडिंग और दूसरी चीजें देने के लिए, और इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग के लिए, इन सब का आज हम एक मिला जुला सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इस एक दिवसीय सेलिब्रेशन में न सिर्फ बायर सेलर मीट होगा, कई सारे टेक्निकल सेशन आयोजित किए गए हैं जिसमें किसानों को जानकारियां दी जाएंगी, मार्केटिंग के क्या क्या नए अवसर है इनकी जानकारी दी जाएगी, और एक पूरी एक जो हमारे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस सैफरन के साथ, आवाज नहीं आ रही। माननीय कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी का आज का दिन निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक दिन है कि ऐसा आयोजन इस धरती के ऊपर किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर के अंदर, जैसा कि अभी पहले बताया गया, कि जिसमें क्रेता और विक्रेता सभी एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर इस सैफरन पार्क के अंदर जो आयोजित कार्यक्रम में इकट्ठे हो रहे हैं। और जैसा कि सैफरन के बारे में पूर्व में बताया गया, और अभी हाल ही के अंदर माननीय तोमर साहब, हमारे जो कैबिनेट मंत्री कृषि मंत्री जी हैं, वो भी आए थे और मेरा भी साथ में आना वहां हुआ था। और वहां जैसे देखने को मिला कि किसानों के चेहरे पर जो खुशी थी स्पष्ट झलक रही थी। और जो उस समय किसान बंधुओं ने जैसा कहा था कि इस केसर की खेती के उत्पादन की वजह से और इस सैफरन पार्क की वजह से हमारे उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, उसके साथ ही साथ हमारे को इनकम के अंदर भी प्रॉफिट हुआ है। जहां 1 लाख रुपए के आसपास केसर की रेट मिला करती थी 1 किलो की, वहीं आज लगभग 2 लाख से 2.5 लाख के आसपास इनकम मिलने लगी है। और ये स्पष्ट करता है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कि 2022 तक किसान की इनकम बढ़ाना है। हालांकि मैं वर्चुअल माध्यम से आप सभी से आज मुखातिब हूं, लेकिन खेत की माटी और सैफरन की सुगंध से सराबोर इस जश्न जाफरान में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 9 अगस्त को आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पंपोर के किसान भाई श्री अब्दुल मजीद वानी साहब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी। मैं भी उस बातचीत को सुन रहा था और 2 मुख्य बातें प्रधानमंत्री जी ने कही थी। केंद्र की किसान कल्याण नीतियों की वजह से जम्मू कश्मीर के सैफरन के किसान भाइयों की आमदनी, जो भारत सरकार ने डेडलाइन तय की थी 2022 की, उससे 1 साल पहले ही 2021 में दुगनी हो गई। और इंसेंटिव के साथ नई तकनीक ने उनकी खेती को और बेहतर बनाया है। आज जब इस सैफरन की हार्वेस्टिंग के मुकद्दस मौके का जश्न मनाया जा रहा है, तो ये कहना जरूरी है कि खेत से लेकर रिटेल मार्केटिंग तक, यानी पूरी चेन में योजनाबद्ध सुधार करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसानों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। और इसलिए इस अवसर पर मैं उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ। साथ ही हमारे कृषि के प्रमुख सचिव श्री नवीन चौधरी जी और उनकी पूरी टीम को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ
पिछले 15 महीनों से मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से कृषि, बागवानी, डेयरी, फिशरीज, इन सभी क्षेत्रों में इनकी टीम मेहनत कर रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान कृषि और एलाइड सेक्टर का होगा। अगर इतिहास को पलट कर हम देखें तो अनेक लोगों ने लिखा है कि जम्मू कश्मीर में सैफरन की खेती तकरीबन 2000 साल पुरानी है। यानी सैफरन हमारी परंपरा है और यहाँ के समाज का अभिन्न हिस्सा रहा है। अकबर के दरबारी अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि 10,000 से 20,000 बीघा जमीन पर सैफरन की खेती होती थी और क्रोधित या नाराज लोगों को खुश करने के लिए सैफरन माने केसर की एक कली से आ रही खुशबू ही काफ़ी होती थी। और किसी गुमनाम शायर ने तो उससे आगे बढ़कर के लिखा कि केसर की तासीर सा है तुम्हारा इश्क, जाहिर कम होता है और महकता ज़्यादा है। और उस महक को अंग्रेज़ों ने भी बाकायदा अपने दस्तावेजों में विस्तृत रूप से अंकित किया। अंग्रेज़ों के ज़माने के दस्तावेज बताते हैं कि 1905 के आसपास 4527 एकड़ की भूमि में सैफरन की खेती होती थी और करीब 132 एकड़ ज़मीन पर अच्छी क्वालिटी वाले सैफरन की खेती की जाती थी। उन दिनों देश के अलग अलग हिस्सों से लोग हार्वेस्टिंग में हाथ बटाने आते थे और पूरा ये जो सीजन है एक उत्सव की तरह, एक त्यौहार की तरह मनाया जाता था। पहले उसकी इतनी कीमत नहीं होती थी। मैंने जो दस्तावेज पढ़े हैं उसमें लिखा है कि 1 तोला शाही जाफरान की कीमत 1 रुपया होती थी। मित्रों, तकनीक और सरकारी सहायता न उपलब्ध होने की वजह से सिर्फ सैफरन ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि सभी किसानों के ऊपर अन्य साधनों से पैसा कमाने और परिवार चलाने का भारी दबाव रहता था। मैं उस समय देश की संसद में था जब इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत के प्रणेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खेती में आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया था और पहली बार किसान भाइयों के लिए एक राष्ट्रीय नीति मंजूर की गई थी। उस वक्त कृषि क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के साथ साथ किसानों की आय में वृद्धि के लिए अनेक उपाय किए गए, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में बाकायदा अंतर मंत्रालय कमेटी, इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी गठित की। कृषि और हार्टिकल्चर में क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है और प्रधानमंत्री जी के विभिन्न इंटरवेंशन का परिणाम है कि आज जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों की आमदनी पूरे देश में 5वें स्थान पर है और नेशनल एवरेज से 46% अधिक है। मित्रों, अभी हाल ही में सर्वे आया है, राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वे का आंकड़ा है जिसमें कहा गया है कि मेघालय, पंजाब, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा मासिक आमदनी यानी 18,918 रुपये प्रति महीने जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों की है। अगर आप नेशनल एवरेज देखेंगे तो ये मात्र 10,218 रुपये। मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर की लगभग 70% आबादी जो कृषि पर निर्भर करती है, उसके लिए इस सीजन में इससे अच्छी कोई दूसरी खबर हो नहीं सकती। दूसरी संतोषप्रद बात यह है कि जिस 49% कृषि परिवारों ने हमारे कृषि विभाग के विभिन्न संस्थानों से तकनीकी सलाह मांगी है, मुझे खुशी है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कृषि विभाग को और हमारे कृषि वैज्ञानिकों को कि उसमें से 98% कृषि परिवारों ने उन तकनीकों को प्रयोग में लाकर सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, मजबूत किया है। मित्रों, मैं भी गांव की पृष्ठभूमि से आता हूं और मुझे इस परिवर्तन का महत्व
पता है। किसान का संस्कार धूल, मिट्टी और पसीने के बीच फलता फूलता है। इसलिए मैं मानता हूं कि किसान भाइयों में जिस तरह की नैतिकता और मूल्यों का निर्माण होता है वह किसी और बिजनेस में नहीं हो सकता है। जैसा अभी नवीन चौधरी जी ने बताया, अकेले सैफरन से यूनियन टेरिटरी के 16,000 कृषि परिवार जुड़े हुए हैं और लगभग 3715 हेक्टेयर भूमि पर अभी इसकी खेती हो रही है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बल्कि तकनीक के इंटरवेंशन से जिस प्रकार अभी बात कही गई कि प्रति हेक्टेयर पैदावार बढ़ाई गई है, मैं समझता हूँ वो कृषि के अन्य क्षेत्रों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक ही कहा फारूक खान साहब ने कि पहले प्रति हेक्टेयर 2.5 किलोग्राम सैफरन की पैदावार होती थी। आज ये आंकड़ा दुगुना यानी 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया है। इसका अर्थ सीधा है, पैदावार दुगना होने के साथ साथ आय भी दुगनी हुई है। और इसलिए मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में विकास और तरक्की का रास्ता गांव और खेतों से होकर के ही गुजरता है। आज जो परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं उसके पीछे एक लंबी साधना है, लंबा प्रयास है। पिछले साल कृषि विभाग के अथक प्रयत्न से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग सैफरन को मिला और इसके इंटरनेशनल मार्केट में एक पावरफुल ब्रांड बनने का रास्ता तैयार हुआ। अगर हम क्वालिटी की बात करें तो जम्मू कश्मीर का सैफरन अन्य देशों के मुकाबले बहुत ही बेहतर है, लेकिन जीआई टैग के अभाव के कारण दूसरे देशों में जो सैफरन का उत्पादन होता था, जिनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी, वो विश्व बाजार पर हावी रहते थे। मित्रों, जीआई टैग मिलने के पश्चात जब इसे पिछले साल दुबई में लॉन्च किया गया तो बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम आए हैं। अब न सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बल्कि प्रधानमंत्री जी की पहल पर बनाए गए पैम्पोर ट्रेडिंग सेंटर से किसान भाइयों को देश के अन्य हिस्सों में भी इसे बेचने में आसानी होगी। इसके अलावा इस साल अगस्त में प्रधानमंत्री जी ने एक और तोहफा दिया। नेफेड, जो जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ मिलकर के हाई डेंसिटी प्लांटेशन पर काम कर रहा है, वो देश भर में जम्मू कश्मीर के सैफरन को बेचेगा। पुलवामा, बडगांव या अन्य स्थानों के किसान भाइयों को इससे भारी राहत मिलेगी और मुझे लगता है कि अब दुगनी के बजाय आमदनी तिगुनी की दिशा में बढ़ेगी। मैं आज जश्न के अवसर पर जम्मू कश्मीर की माताओं और बहनों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में अगर सैफरन की खेती बुलंदियों को छू रही है तो उसके पीछे हमारी माताओं बहनों का भी कठिन परिश्रम, त्याग और बड़ी सहजता से खेती और घर की गृहस्थी के बीच संतुलन बनाने की क्षमता का भी महत्व है। सैफरन की खेती की कल्पना भी हमारी माताओं बहनों के बगैर नहीं हो सकती है और इसलिए मित्रों, हमें ये बात याद रखनी है कि जम्मू कश्मीर के पुनर्निर्माण और विकास के लिए नारी शक्ति की महत्ता को समझना और उसे उचित स्थान देना भी उतना ही आवश्यक है। हमारी यूटी की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में महिलाओं का जो महत्व है उसे और सक्षम बनाने की जरूरत है ताकि उनमें आत्मविश्वास पैदा हो सके और वे समाज निर्माण में रचनात्मक भूमिका का निर्वहन कर सके। कुछ महीने पहले कृषि विभाग की मीटिंग में मुझे याद है कि सैफरन की खेती में सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने में पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई है और मुझे बताया था नवीन चौधरी जी ने कि 3715 हेक्टेयर में से 2598 हेक्टेयर जमीन को